हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मैथ्स अकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है और ये क्लास जो मैथ की स्टार्ट होने वाली है ना, वो यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए और शुगर कैन सुपरवाइजर के लिए बेस्ट होने वाली है। दोस्तों, आपको कहीं भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आप सब कुछ फ्री में और एक अच्छी तरीके से कंप्लीट कर ले जाओगे, इतनी तो मैं गारंटी लेता हूं। और आज की क्लास में आप देख लोगे, आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ, फ्री में भी आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है कि जितना आपको पेड कोर्स में नहीं मिलने वाला है, इतनी गारंटी लेता हूं। दोस्तों, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए, जैसा कि आपको पता है कि आज का पहला चैप्टर जो मैंने रखा है ना, वो रखा है नंबर सिस्टम का, यानी कि संख्या पद्धति का। अब जैसा चैप्टर है वैसे ही हमको इसके बारे में जानना होता है। नंबर क्या होते हैं, जैसे कि आपने शुरू से लेकर मतलब कि बचपन से लेकर अभी तक आप नंबर्स के बारे में जानते होंगे। जैसे 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 1/2, 3/4, इस टाइप से आपने नंबर बहुत सारे देखे होंगे। लेकिन इन नंबर सिस्टम में हम जब बहुत सारे नंबर देखते हैं ना, तो उनको एक प्रकार से डिवाइडेशन करते हैं कि जैसे मैंने बोला कि 0 हमारा क्या नेचुरल नंबर है, यानी कि 0 क्या प्राकृतिक संख्या है, नहीं है ना। ये सब हम चीज़ें सीखेंगे अभी, कैसे कैसे सीखने वाले हैं। जैसे आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो बहुत सारे टाइप होते हैं, इनको हम धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे और नंबर्स के बारे में आपको एक अच्छी नॉलेजेबल प्राप्त होने वाली है। इतनी बात समझ गए। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें नंबर्स के बारे में ही जानना होगा, फिर आगे की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ना। क्योंकि हमको नंबर्स के बारे में नहीं पता होगा तो हम पूरे मैथ में कुछ नहीं कर पाएंगे। इतनी बात समझ गए। तो पहली हेडिंग डालिए और हाँ, कॉपी में नोट्स जरूर बनाना, ताकि आपको एग्जाम टाइम पर बहुत ही आसानी से आप सारी चीज़ रिवीजन कर पाओ। इतनी बात समझ गए। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा आज का रहने वाला है, वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ये सब आप कॉपी में नोट करते जाना, लेकिन हाँ, वीडियो को पॉज करके। ये नहीं कि आप मेरे साथ नोट्स करते जाओ और मेरी बातों को ध्यान से ना समझो, फिर आप चीज़ें भटक जाओगे, आपको नहीं समझ में आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो मेरे बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की बात करेंगे ना, तो अगर मैं हिंदी में बात करता हूँ तो हिंदी में इसको क्या लिखते हैं, हिंदी में बहुत ही आसान है। कहने का मतलब क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्गीकरण होता है ऑफ नंबर्स, यानी कि संख्याओं का। कहने का मतलब ये हुआ, आज आप सीखोगे कि संख्याओं का वर्गीकरण है और बहुत ही अच्छी तरीके से सीखने वाले हो संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, संख्याओं के वर्गीकरण की जब भी बात होती है ना, तो सबसे पहले नंबर पर हम सीखने वाले हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा रहने वाला है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। दोनों बातें समझेंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में। नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करेंगे, नेचुरल नंबर्स क्या होता है, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या क्या होती है। तो हेडिंग डालिए, प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या होती है। जरा ध्यान से समझिएगा, जो मैं आपको समझाऊंगा ना, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में अभी हम समझेंगे। लेट से प्राकृतिक संख्याओं को कुछ हम इस तरीके से समझेंगे, जैसे आप बचपन में मान लो बहुत छोटे थे, इतने छोटे थे, आप अपने पापा जी से कहते थे पापा खिलौने ला दीजिए। तो पापा खिलौने लाते थे। पापा कितने खिलौने लाते थे, 1 लाते थे, 2 लाते थे, 3 लाते थे। मतलब जो भी कुछ घर में लाते थे ना, तो हम उन सभी चीज़ों को गिन सकते थे। ऐसा तो है नहीं मैंने पापा से बोला पापा खिलौना ला दीजिए, तो पापा हमारे लिए 0 खिलौना लाए। 0 खिलौना तो लाने का मतलब ही नहीं होता ना। पापा हमारे लिए -1 खिलौना लाए, इसका कोई मतलब नहीं होता ना। सीधी सीधी बात यह है, जब हम नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करेंगे ना, तो गिनती की संख्या है, मतलब कि जो भी नंबर्स हम गिन सकते हैं ना, वो सारे नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। मतलब कि गिनती की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। गिनती की संख्याओं को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, मतलब कि बेसिक काउंटिंग नंबर। ऐसे नंबर्स जो गिनने में काम आते हैं, वो सारे नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। अब गिनने में काम तो आता नहीं, जैसे मैंने बोला कि ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ मान लो 0 एप्पल है। क्या आप 0 एप्पल कभी खाए हो? मैंने कहा लो भाई साहब, आपके सामने 0 एप्पल खा लीजिए। आप कहोगे 0 एप्पल का कोई मतलब ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब, मैं आपके लिए -1 एप्पल लाया हूँ, तो -1 का कोई मतलब ही नहीं होता। एप्पल -1 होता है कभी? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। इतनी बात समझ गए। आप मुझे बताओ,
तो कहने का मतलब ये हुआ, जब भी हम नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे ना, तो गिनती की संख्याओं को ही हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। कभी भी आपके एग्जाम में कुछ भी नेचुरल नंबर से रिलेटेड सवाल फंसता है ना, तो आप कुछ नहीं, सिर्फ इतना सा बात ध्यान रखना कि गिनती की संख्याओं को ही हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, यानी कि बेसिक काउंटिंग नंबर, जिन नंबर्स को हम गिन सकते हैं। पहली बात समझ गए। अब एक दूसरी बात यहां से समझ में ये आई कि नेचुरल नंबर को हम किससे दर्शाते हैं। आप कहोगे नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या का लेटर जो है किससे स्टार्ट हो रहा है, एन से, यानी कि नेचुरल नंबर को हम एन से दर्शाते हैं। और इस नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। आप कहोगे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इस टाइप के नंबर इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे नंबर्स ऐसे हैं जो गिनने में काम आते हैं। पापा मेरे लिए 4 वस्तु लाए, पापा मेरे लिए 5 वस्तु लाए, तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। आप मुझे बताओ, क्या नेचुरल नंबर में हम 0 को शामिल करते हैं। आपसे अगर मैं सवाल पूछता हूं क्या नेचुरल नंबर 0 होता है, तुम कहोगे 0 तो होता नहीं। अगर मैं कहता हूं पापा मेरे लिए 0 खिलौना लाए, तो कभी आप खुशी होगे, आप स्माइल तो करोगे नहीं, क्योंकि जब आपके सामने खिलौना ही नहीं होगा तो आप स्माइल कैसे करोगे। इतनी बात समझ गए। तो 0 जो होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि 0 जो है गिनती की संख्याओं में काम नहीं आता है, तो 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है। ऐसे अगर मैं कहता हूं, जैसे मैंने बोला -1, -2, -3, नेगेटिव नंबर्स क्या हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। इस टाइप के नंबर्स आप कहोगे ये गिनने के संख्याओं के काम में तो आते नहीं, इसका मतलब ये भी नंबर्स हमारे कैसे हो, नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ये जो नंबर होते हैं कुछ ना कुछ और होते हैं, वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। इतनी बात समझ गए। तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है कि प्राकृतिक संख्या को, नेचुरल नंबर्स को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं हिंदी में। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, सीधी सी सरल सी भाषा है कि गिनती की संख्याओं को ही हम नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और नेचुरल नंबर को दर्शाते किससे हैं, एन से दर्शाते हैं। तो एन बराबर जैसे नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकते हैं। प्रथम पहला नेचुरल नंबर क्या होगा, आप कहोगे 1 होगा, 1 से पहले कोई नंबर होता नहीं। तो यहाँ से समझ में आया कि प्रथम प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, आप कहोगे 1 होगा। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है प्रथम प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, 1 होगी, क्योंकि 1 से ही स्टार्ट होगा। 1 से पहले 0 आता है, 0 से पहले -1 -2, तो इस टाइप के नंबर्स तो नेचुरल नंबर होते नहीं। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 1 से। तो प्रथम अगर बात करेंगे तो पहला नेचुरल नंबर क्या होगा हमारा, 1 होगा। इतनी बात समझ गए। तो आप मुझे तो 1 2 3 4 5 अनंत तक आप जितने सोच पाओगे नंबर ना, जितने गिन पाओगे, वही सारे नंबर्स क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। आज दूसरी बात हमने ये सीखी कि नेचुरल नंबर में हम 0 को शामिल नहीं करते हैं, कि 0 हमारा गिनने में काम नहीं आ सकता है। ऐसी प्रकार से नेगेटिव नंबर्स भी हमारे गिनने में काम नहीं आते हैं। तो हम 0 नेगेटिव नंबर्स जो भी होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, हमेशा धनात्मक नंबर होते हैं। इतनी बात समझ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप के नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। इतनी बात समझ गए। कॉपी में नोट कर लो, फिर हम आगे की कहानी को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए हम इसको रफ कर देते हैं, फिर हम नेचुरल नंबर में आखिर सवाल एग्जाम में कैसे कैसे क्या क्या बनते हैं ना, उनको पहले डिस्कस करेंगे, फिर आगे के नंबर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बच्चा, नेचुरल नंबर से रिलेटेड आपके एग्जाम में 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। जैसे मैंने बोला कि नेचुरल जो नंबर है यानी कि प्राकृतिक संख्या है ना, नेचुरल नंबर जो है यानी कि प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड आपके एग्जाम में 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। मैंने बोला कि 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। जो 3 प्रकार के क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि लेट्स से मान लो कि आपसे पूछा जाए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तब आपके सामने आंसर इसका क्या होगा। कहने का मतलब ये हुआ प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब एग्जाम में आपसे या तो n पूछ सकता है या n की वैल्यू कुछ भी दे सकता है। मान लो n की वैल्यू मैंने बोल दी कि 10 है, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। भाई साहब, इसको जब आप ये लाइन लिख रहे हो ना, इसको मैथमेटिकल भाषा में कैसे लिख सकते हो। आपसे पूछा जाए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, आपको पता प्रथम 10 कौन कौन सी हो सकती है। आप कहोगे 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि पहला नंबर तो 1 ही है। 1 के बाद में क्या होगा, 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5। इसी प्रकार से कितनी संख्याएं होंगी, आप कहोगे 10 संख्याएं होंगी। आपसे पूछ रहा है इन सभी का योग कितना होगा। इन सभी का योग अगर आपको निकालना है तो आप अभी 10 पूछ रहा है तो आप जोड़ के निकाल सकते हो, लेकिन कभी पूछे कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तब तो आप जोड़ नहीं पाओगे ना। तो इससे एक ट्रिक हमारे एग्जाम में काम आती है, बहुत ही आसान। जो भी आपसे पूछा जाए, जैसे मैंने बोला यहाँ पूछा जाए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यहाँ n की वैल्यू कितनी है 10। आपसे अगर ये पूछा जाए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, जो भी n की वैल्यू दे रखी है, यहाँ कितनी दे रखी 10, आप क्या करना 10 10 लिखना।
10 से बड़ा क्या होता है, आपको 11 होता है, इनका आपस में गुणा करना और भाग कर देना 2 से, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 2 से काटोगे 2 पंजा 10, 11 पच्चे कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग, अब 3 तो आपको पता है, 1 होता है पहला, फिर दूसरा 2, फिर तीसरा 3 होता है। इनका योग तो आप देखोगे 2 1 3 3 कितना होता है 6। लेकिन अभी मैंने जो ट्रिक बताई है वो बड़े बड़े नंबर्स पे अप्लाई होगी। जैसे यहाँ पर प्रथम 3 पूछा है, मैंने बोला n की वैल्यू यहाँ कितनी है, आप कहोगे 3 है, 3 लिख दिया। अब 3 से बड़ा कितना होता है, आप कहोगे 4 होता है, इनका आपस में गुणा करेंगे, भाग करेंगे 2 से। अब 2 से काट दोगे, 2 दूना कितना होता है 4, 2 तिया कितना हो जाएगा 6। देखो यही नंबर निकल कर आ गया। तो ये ट्रिक आपको पसंद आई? आपको कुछ नहीं करना, जब भी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाए, यहाँ n की वैल्यू कुछ भी दी जा सकती है। यहाँ n की वैल्यू मान लो 10 है, 20 है, जैसे यहाँ पर 20 दी जाती है, n की वैल्यू कितनी दी जाती है 20, तो हम क्या करते, कुछ नहीं करते, 20 को पकड़ते, 20 से बड़ा कितना होता है 21 लिखते, आपस में गुणा करते, भाग करते 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 10, 21 × 10 करोगे कितना आ जाएगा हमारा 210 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही? जब भी इस टाइप के सवाल एग्जाम में बनते हैं तो आपको ऐसे ही करना है। लेट से आपको कभी कभार फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, फार्मूला भी मैं बता दूंगा। जैसे यहाँ लिखा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, मैंने बोला इस n को पकड़ना है, n से पकड़ना है और n से एक नंबर बड़ा लिखना है। n से एक बड़ा नंबर लिखने का मतलब क्या है, सीधा सीधा n + 1 होता है। देखो यहाँ पर 2 रखोगे, 2 से बड़ा कितना होता है 2 1 3, n से बड़े का नंबर समझे, सीधा सीधा क्या होता है, कुछ नहीं, पहले वाले नंबर में 1 जोड़ दिया जाता है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाए तो n को पकड़ेंगे, n से बड़ा मतलब n + 1 करेंगे। अब भाग मैंने किसके बताया, भाग बताया है 2 का। यही देखो आपका फार्मूला निकल कर आ जाता है। चाहो तो आप इसको ध्यान कर लो, या तो आप मेरी ट्रिक को अप्लाई करोगे, ट्रिक अप्लाई करोगे तो जीवन आपका सरल हो जाएगा। इस ट्रिक से आप फार्मूला भी निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने बताया है, जब भी आपसे पूछा जाए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो कुछ नहीं होता, n × n + 1/2 होता है। और n की वैल्यू अगर नंबर में दी जाए तो कुछ नहीं करना, 10 लिखना। जैसे 10 पूछा जाए तो 10 से बड़ा कितना होता है 11, दोनों का आपस में गुणा करना, भाग करना 2 से काटोगे, 2 पंजा 10, 11 पचे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो पहले टाइप का सवाल आपको क्लियर हो गया। ये तो आपके एग्जाम में पहले टाइप का सवाल आपसे पूछा जाता है। इतना आप सभी लोग नोट कर लो, पहले इतनी बात नोट कर लिए, वीडियो को पॉज करना फिर नोट कर लेना। चलिए हम आगे बात करते हैं। लेट से आपसे अगर दूसरे टाइप का सवाल क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में, दूसरे टाइप का सवाल आपसे कुछ नहीं पूछा जा सकता, बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर आपसे पूछा जाए तो ये हो गया। अगर आपसे यही भी पूछ सकता है एग्जाम में कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यहाँ पर देखो वर्ग तो दिया गया नहीं, के वर्गों का योग, के वर्गों का योग भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्या कह रहे हैं कि अगर आपसे सवाल में ये आता प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, इसको हम मैथमेटिकल भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, पहली संख्या क्या होती है 1 + 2, मतलब यहाँ देखो क्या कह रहा है वर्गों का योग, यानी कि सभी के वर्ग होना चाहिए। 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर प्लस चलते 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 कहाँ तक जा रहा है, आपको कि n प्राकृतिक संख्या है, इन सभी को जोड़ना यानी कि n स्क्वायर। आपके एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है, ये फार्मूला भी होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग अगर पूछा जाए तो 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + n स्क्वायर बराबर क्या होगा। अभी आप थोड़ा रटना नहीं, अभी मैं समझाऊंगा, ध्यान से समझिए। जैसे मैंने बोला यहाँ पर प्रथम, मान लो n की वैल्यू यहाँ 3 ले लेता हूँ, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग निकालना है। 3 प्राकृतिक संख्या क्या होंगी, आप कहोगे यही तो होंगी, आप कहोगे यही तो होगी। अब 1 का स्क्वायर मुझे पता कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है आप कहोगे 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है आप कहोगे 9। अगर कम दिए गए तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो ना, 9 4 13 1 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। आंसर जो आएगा वो हमारा 14 आएगा। लेकिन अब हम ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। जैसे आपसे पूछा जाए प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग पूछा जाए, यहाँ संख्या की वैल्यू कितनी है आप कहोगे 3 है, कुछ नहीं करना, आप क्या करोगे 3 लिखना, 3 से बड़ा कितना होता है 4 होता है, आपस में गुणा करना, फिर आगे एक गुणा नंबर और करना होता है। क्या करना होता है, इन दोनों नंबर्स के जोड़ना है। 3 + 4 करोगे कितना हो जाएगा 7 का गुणा करना है। इतनी बात समझ गए। और भाग किससे करना, अब भाग करना है 6 से। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग पूछा जाए, n की वैल्यू यहाँ 3 है तो 3 को पकड़ोगे, 3 से बड़ा कितना होता है 4 होता है। इन दोनों नंबर्स को जोड़ के आपको एक गुणा और करना है, 4 3 कितना होता है 7, गुणा 7 कर दिया, भाग करना कैसे 6 से। जब भी वर्गों का योग पूछा जाए तो भाग 6 से करना, और खाली संख्याओं का योग पूछा जाए तो भाग किससे करना 2 से। इतना तो ध्यान रख ही लोगे। आप देखो ध्यान काटे पीटे करेंगे। देखो 3 से काटोगे, 3 दूनी कितना होता है 6 होता है, 2 दूनी कितना होता है 4, 2 × 7 कितना बनाएगा हमारा बनाएगा 14। देखो आंसर हमारा मैच हो गया। इसका मतलब ये ट्रिक हमारी कारगर साबित हो रही है। जैसे आपसे थोड़ी देर के लिए मान लो अब आपको उस फार्मूला बना देते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होगा। अब n पूछा जाए तो n
मैंने बोला कि जो भी नंबर पूछा जाए वो लिखना, उससे बड़ा नंबर लिखना। आप देखो यहाँ n पूछा जाए तो n लिख दिया। अब n से बड़ा नंबर क्या होगा, आप कहोगे n प्लस 1 ही होगा, आप कहोगे n प्लस 1 ही होगा, क्योंकि n इंटू n प्लस 1, n क्या होता है, जो भी नंबर होगा और उससे बड़ा एक नंबर क्या होगा जिसमें प्लस 1 जोड़ना पड़ेगा तभी तो बड़ा आएगा। तो n इंटू n प्लस 1 हो गया। अब मैंने क्या बोला, इन्हीं दोनों का योग करना है, फिर गुणा करना है। इन दोनों का योग करोगे, देखो n प्लस का n प्लस 1 करोगे, देखो जोड़ोगे कितना हो जाएगा, आप कहोगे n प्लस n कितना होता है, 2n होता है, प्लस 1 हो जाएगा। कहने का मतलब गुणा किससे करना है, 2n प्लस 1 से करना है गुणा, और भाग किससे करना है, हमारा 6 से भाग करना है। तो ये आपके सामने फार्मूला निकल कर आ गया, समझ गए, बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग पूछा जाए तो बच्चा कुछ नहीं करना, सीधे सीधे लिखना n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। ये फार्मूला आप चाहो तो रट लोगे, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि आप रटोगे नहीं, क्योंकि मैंने इसको ट्रिक वे में समझा दिया, ट्रिक से ही मैंने फार्मूला निकाल दिया। तो आपको रटने की जरूरत नहीं, इस फार्मूले को इतना परेशान नहीं होना। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, तो आपके सामने ऑप्शन में ये फार्मूले दिए जाएंगे, लेकिन उसका भी उपचार है। जैसे मैंने बोला यहाँ n की वैल्यू मान लो आप 2 मान लो, तो आप मुझे बताओ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 1 कितना हो जाएगा 5, यानी कि n की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो आंसर हमको मिलना चाहिए 5। अब आप देखो 4 ऑप्शन में कहाँ मैं n की वैल्यू 2 रखता हूँ, हमको 5 मिलेगा। देखो अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 2 ये हो गया, 2 के बाद में 2 1 कितना हो जाएगा 3, फिर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। भाग करेंगे 6 से, देखो 2 तिया कितना होता है 6, मिल गया ना 5, 5 मिल गया, तो यही हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको फार्मूला नहीं आता, लेकिन आपको इतना आता है कि n की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ, तो कुछ नहीं करने का, 2 इंटू 3, फिर दोनों का योग का गुणा करेंगे, 2 3 कितना होता है 5, भाग करेंगे 6 से, जो भी आंसर आएगा आप n की वैल्यू यहाँ 2 रखोगे, देखो आप कहाँ पर आंसर हमारा 5 आ रहा है, जहाँ आ रहा है वही हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। तो फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। 2 बातें क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे तीसरा एग्जाम में आपसे क्या पूछा जा सकता है। इन सबको मैं रफ कर दे रहा हूँ, आपको वीडियो को पॉज कर आपको इस चीज़ को नोट्स बनाना है। चलिए अब बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट बहुत ही आसान है, नेचुरल नंबर से बस इन्हीं टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। तो तीसरे पॉइंट की बात करेंगे आपसे, जैसे मैंने यहाँ लिख दे रहा हूँ, जैसे वर्गों का योग पूछा जाए तो क्या होगा, n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6 होगा। इतनी बात समझ गए। अब तीसरा पूछा जाता है आपके सवाल में कि प्रथम मान लो बता दो n प्राकृत संख्याओं, यहाँ वर्ग पूछ लिया गया। अब आगे पूछ लिया जाता है कि घनों का योग क्या होगा, कि घनों का योग क्या होगा, योग क्या होगा, इसको इक्वल टू मान लो प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग क्या होगा। बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना, आपने ये निकाला प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, आप कहोगे n प्लस 1/2। अब आपसे घन पूछ रहा है ना, तो बच्चा कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका स्क्वायर कर देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा, समझे। अब इसको निकालने का तरीका मैंने बता ही दिया। जैसे मैंने बोला प्रथम n मान लो क्या, 1 का क्यू लिख लो, फिर 2 का क्यू लिख लो, फिर 3 का क्यू लिख लो। इतनी बात समझ गए। अब देखो 1 का क्यू कितना होता है, आप कहोगे 1 होता है, 2 का क्यू कितना होता है, आप कहोगे 8 होता है, 3 का क्यू कितना होता है, आप कहोगे 27 होता है। ठीक है, 27 प्लस 1 28, 28 और 8 कितना होता है, आप कहोगे 36 होता है। आंसर हमारा आना चाहिए 36। अगर n की वैल्यू यहाँ 3 होती, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या के घनों का योग क्या होगा, तो मैंने बोला कुछ नहीं, सबसे पहले आप इस वे में सॉल्व करो। पहले पॉइंट से 3 कैसे सॉल्व करते थे, यहाँ लिखा है 3, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 लिखेंगे, 3 से बड़ा कितना होता है 4, भाग करेंगे 2 से, 2 दूनी कितना होता है 4, 2 तिया कितना हो जाएगा 6। अब आपसे घन पूछ रहा है, तो घन पूछने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ स्क्वायर लगाना। तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाता है, आपको 36 आ जाता है। देखो कहानी बन गई ना। तो आपके सामने 3 पॉइंट आपके एग्जाम में आते हैं। आई होप आपको नेचुरल नंबर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, तो आप अब इसे आसानी से कर लोगे। नेचुरल नंबर का मैंने कंप्लीट अध्ययन करा दिया है। आपसे 3 बातें पूछी जाती, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग क्या होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, n इंटू n प्लस 1/2। ये रटना नहीं, ट्रिक से मैंने समझाया तो वैसे ही करना। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, तो n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होगा। इसको भी रटना नहीं है, कैसे मैंने बताया उस पर फोकस करना। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग क्या होगा, तो घनों का योग क्या होगा, कुछ नहीं, पहले वाले नंबर्स का स्क्वायर करना है, n प्लस 1/2 का स्क्वायर करना, वही हमारे घनों का योग हो जाता है। तो आई होप आपको नेचुरल नंबर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे की कहानी को मूव करते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए हम इसको रफ कर देते हैं, फिर हम जहाँ से शुरू किए थे ना वहीं पर आते हैं। स्टार्टिंग में हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया था, नेचुरल नंबर से। हम लोग क्या बात कर रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर मैंने नेचुरल नंबर्स के बारे में अच्छे से समझ लिया।
लिया है। पहली बात क्लियर हो गई। पहला पॉइंट हमने समझ लिया कि नेचुरल नंबर आखिर में होता क्या है, यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, और नेचुरल नंबर से रिलेटेड क्या क्या सवाल एग्जाम में बन सकता है, वो सारे कन्फ्यूजन को हमने दूर कर लिया है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो नेचुरल नंबर होता क्या है, इसको डिनोट करते हैं हम एन से। यहाँ पर एन की वैल्यू क्या हो सकती है, आपको 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस टाइप के नंबर इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बात और सीखी है कि नेचुरल नंबर में कभी भी हम जीरो को शामिल नहीं करते, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होता है वो बेसिक काउंटिंग नंबर होता है, यानी कि गिनती की संख्याओं को ही हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। यहाँ जीरो हमारा नेचुरल नंबर में शामिल नहीं होता है। साथ ही साथ नेगेटिव नंबर्स भी हमारे नेचुरल नंबर में शामिल नहीं होते। जैसे मैंने बोला -1, -2, -3, इस टाइप के नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम आगे की बात करेंगे। सबसे दूसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि नेचुरल नंबर के बाद में अब हमको क्या सीखना है। बहुत ही आसान है। सबसे दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सीखना है कि होल नंबर हमारे क्या क्या होते हैं। होल नंबर क्या क्या होते हैं। होल नंबर्स को अगर हम हिंदी में बात करेंगे ना, तो होल नंबर्स को बोलते हैं पूर्ण संख्याएं हमारी क्या क्या होती हैं। तो होल नंबर को जानना बहुत ही जरूरी है। जब एक बार आप नेचुरल नंबर को सीख जाओगे ना, तो आप होल नंबर के लिए आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे होल नंबर को डिनोट किससे करते हैं, W से। अब होल नंबर की परिभाषा क्या है, यानी कि पूर्ण संख्याओं की परिभाषा क्या है। यदि हम, हमेशा ध्यान रखना, यदि हम जीरो में नेचुरल नंबर को शामिल कर लेते हैं तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, वो हमारा कहलाता है होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या कहलाता है। यानी कि होल नंबर क्या होता है, यदि हम जीरो में नेचुरल नंबर को भी शामिल कर ले तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो हमारा कहलाता है होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या कहलाती है। कहने का मतलब ये हुआ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब देखो होल नंबर की बात कर रहा है, तो होल नंबर में मैंने बोला कि जीरो को शामिल करना पड़ेगा नेचुरल नंबर में। अब मुझे बताओ 0, 1, 2, 3, 4 इस टाइप के जो नंबर्स होंगे वो हमारे कैसे होंगे, होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं होंगी। अब पूर्ण संख्या क्या कभी नेगेटिव होती है, नहीं होती है, क्योंकि नेचुरल नंबर भी हमारा नेगेटिव नहीं होता है। समझ गए। सीधे सीधा बात यह है कि होल नंबर की परिभाषा क्या है, यदि हम नेचुरल नंबर में जीरो को भी शामिल कर लें तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, वो हमारा होल नंबर कहलाता है, यानी कि पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसका पहला लेटर क्या है, W है। ये चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ से समझो, यहाँ से क्या समझ में आता है। जैसे मैं पूछता हूँ कि सारे होल नंबर, सारी पूर्ण संख्याएं, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि सारी पूर्ण संख्याएं जो है ना, सारी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृत संख्याएं होती हैं, क्या प्राकृत संख्याएं होती हैं। आप कहोगे थोड़ा देर समझो इसको, जैसा मैंने लिखा है आपसे पूछ रहा हूँ। आप मुझे बताओ, जैसे मैंने पूछा क्या सारी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, आप कहोगे नहीं होती है। इसका जो जवाब होगा वो होगा नहीं, क्योंकि सारी पूर्ण संख्या क्या, आप मुझे बताओ सारी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3। जीरो में अगर हम नेचुरल नंबर को शामिल कर लें तो वो हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। मैंने पूछा कि सारी पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होती है, आप कहोगे प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को शामिल नहीं करते हैं। इसका मतलब ये जो कथन है वो गलत है। इतनी बात समझ गए। तो इस टाइप से कथन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो इस प्रकार के जो स्टेटमेंट आपको कठिन लगते हैं तो बहुत ही सरल हो जाएंगे, क्योंकि आप हर एक चीज़ समझ के चल रहे हो ना। इतनी बात समझ गए। तो आपने क्या क्या सीखा कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो प्राकृतिक संख्या होती है, यानी कि जीरो को शामिल नहीं करते हैं, और ना ही हम नेगेटिव नंबर्स को शामिल करते हैं। पहली बात क्लियर। अब दूसरा पॉइंट मैंने सीखा कि होल नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि पूर्ण संख्याएं के बारे में अगर जानेंगे ना, तो पूर्ण संख्याओं की बहुत ही छोटी डेफिनेशन है। यदि हम नेचुरल नंबर में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो हमारा होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं कहलाता है। बहुत ही आसान है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप इतनी बात समझ गए। आपके सामने एक स्टेटमेंट भी मैंने दे दिया कि सारी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। आप अगर समझदार हो तो इसका जवाब आएगा आपके सामने कि इसकी जो स्टेटमेंट दिया है ना वो गलत है, क्योंकि सारी पूर्ण संख्याएं जो होगी वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को शामिल नहीं करते। और यहाँ बात हो रही है कि सारी पूर्ण संख्याएं, सारी में हम जीरो को शामिल कर लेंगे, तो जीरो को जब शामिल नहीं करेंगे तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दो बातें क्लियर हो गई। चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की कहानी को मूव करते हैं। पहले ये दो कहानी नोट कर लीजिए। तो आई होप आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ पूरा, फिर मैं आगे की कहानी को सीखने वाला हूँ। आपने सीख लिया नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। दो बातें आपके सामने क्लियर हो गई हैं। अब हम बात करेंगे इंटीजर्स की बात करेंगे। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक बोलते हैं हिंदी में। अब हम बात करेंगे इंटीजर्स की, बहुत ही अच्छे से समझिएगा, इससे सवाल एग्जाम में बनते हैं। इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्याएँ क्या होती है।
पूर्ण संख्या नहीं, हम बोल रहे हैं पूर्णांक संख्या क्या क्या होती है। इतनी बात समझ गए, पूर्णांक संख्या क्या क्या होती है। तो एक बहुत ही छोटी डेफिनेशन है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले पूर्णांक संख्या में 0 को शामिल करेंगे प्लस नेचुरल नंबर के धनात्मक मान और ऋणात्मक मान को भी सम्मिलित कर लिया जाएगा ना, तो इन सभी का कॉम्बिनेशन जो कहलाता है वो हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। अब नेचुरल नंबर का धनात्मक मान तो आपको पता ही है क्या होता है, 1 2 3 इस टाइप के नंबर्स जो होते हैं इनफाइनाइट तक जाते हैं, ये धनात्मक मान एक्चुअली यही नेचुरल नंबर होता है। अब मैं कह रहा हूँ कि नेचुरल नंबर के ऋणात्मक मान को भी ले लिया जाए। ऋणात्मक मान का मतलब क्या है, -1 -2 -3 इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो हमारा इंटीजर्स होगा, यानी कि पूर्णांक संख्या होंगी। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, ऐसे नंबर्स यदि हम 0 में नेचुरल नंबर्स के धनात्मक और ऋणात्मक मान दोनों को सम्मिलित कर लिया जाता है ना, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इतनी बात समझ गए। अब दूसरी बात यह है कि पूर्णांक संख्याओं को हम आई से डिनोट करते हैं, पूर्णांक संख्याओं को हम आई से डिनोट करते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अब अगर मैंने बोला आई से डिनोट करते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं बोल रहा हूँ कि धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होंगी, मतलब कि पॉजिटिव नंबर यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगी। इतनी बात क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए कि धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगी, तो आपका जवाब क्या होगा, आप कहोगे धनात्मक चीज़ें लेंगे, 1 2 3 4 इस टाइप के जो नंबर्स होंगे वो धनात्मक पूर्णांक संख्या होंगी। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होंगी, तो आप कहोगे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक नंबर लेंगे, -1 -2 -3 -4। अब आपके मन में एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा, सर जी यहाँ पर 0 फिर कहाँ गया, एक तो धनात्मक होगी ऋणात्मक होगी, दो ही टाइप की संख्या होती है, अब 0 कहाँ चला गया। तो मेरे प्यारे बच्चों 0 जो होता है ना वो उदासीन नंबर होता है, यानी कि दोनों के साथ में काम करता है, उदासीन नंबर होता है। यहाँ से एक सवाल बनता है कि उदासीन संख्या होती है, कहने का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव, अगर मैं कहता हूँ कि धनात्मक पूर्णांक की बात करेंगे तो 0 को हम यहाँ भी शामिल कर देते हैं, क्योंकि 0 जो होता है आप नहीं बता पाओगे, 0 जो होता है वो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। आप देख के थोड़े ना बता पाओगे कि ये धनात्मक है ऋणात्मक है। 0 जो होता है वो दोनों का काम करता है, इसलिए मैंने बोला कि उदासीन नंबर ये अलग से लिखा जाता है। इतनी बात समझ गए। अगर हम धनात्मक पूर्णांक संख्या के बारे में बात करेंगे तो 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जाएगी। ऋणात्मक की बात करेंगे तो -1 -2 -3 -4 इनफाइनाइट तक जाएगी। अब 0 हम क्यों नहीं लेते, क्योंकि 0 जो है वो हमारा पॉजिटिव भी है ऋणात्मक भी है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि 0 जो है एक उदासीन संख्या है, यानी कि न्यूट्रल नंबर है। इतनी बात समझ गए। लेकिन इंटीजर्स है, पूर्णांक है, ये हमारा 0 पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है। जब दोनों में आ सकता है तो हम इसको अलग से डेफिनेशन करेंगे ना, 0 जो है वो उदासीन नंबर है। इतनी बात समझ गए। तो पूर्णांक क्या होते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। अब मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में 2 सवाल पूछे जाते हैं, 2 सवाल बड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर तो मैंने पूछ दिया कि पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होंगी, आप कहोगे ये होंगी। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होंगी, आप कहोगे ये होंगी। 0 जो होगा वो उदासीन संख्या होगी। अब आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, मैं रफ कर दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बनाना, ठीक है। अब आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूँ, लेट्स से मैंने बोला, जरा ध्यान से समझिएगा, जैसे मैंने बोला कि आप मुझे ऐसे नंबर्स बता दीजिए जो मान लो कि धनात्मक पूर्णांक नहीं है। पहली बात ऐसे नंबर्स बताइए जो धनात्मक पूर्णांक नहीं है। जब आप कहोगे धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब हमें सारे नंबर्स जो होने चाहिए वो नेगेटिव होने चाहिए। तब आपका जो आंसर होगा तब आप उसमें 0 को शामिल करोगे। 0 फिर -1 -2 -3 -4 इस टाइप का अगर ऑप्शन में आता है तो आप इस तरीकों को आंसर लगाओगे। अगर आपसे पूछा जाए कि धनात्मक पूर्णांक नहीं है यानी कि ऋणात्मक है, तब ऋणात्मक की बात करेंगे तो आप इसमें 0 को शामिल कर सकते हो। खाली अगर हम धनात्मक पूर्णांक बोले तो धनात्मक पूर्णांक में बोलेंगे तो 0 को शामिल नहीं होगा। अगर हम ये पूछते हैं कि धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो हम कह सकते हैं कि हाँ 0 जो है वो धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ऋणात्मक भी है। इसका आंसर ये हो सकता है, यानी कि इसका जो आंसर होगा 0 -1 -2 -3 -4 होगा। आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना ना, धनात्मक पूर्णांक नहीं है आप कहोगे ऋणात्मक हो सकता है, आप कहोगे -1 -2 -3 इस टाइप का अगर मैं आंसर में लगाऊंगा ना तो आप हो जाओगे गलत, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्लियरिफाई हो गया कि धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब अब मैं शामिल कर सकता हूँ 0 को, क्योंकि 0 जो है वो ऋणात्मक भी है, तो 0 ऋणात्मक है, इसका मतलब हम 0 को शामिल कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इसका अपोजिट, मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, आपसे पूछा जाए कि ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है,
ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो बच्चों आप क्या करोगे, आप कहोगे ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब मुझे धनात्मक नंबर लेने हैं। धनात्मक नंबर लेंगे तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, इस टाइप के नंबर्स जो होंगे वो धनात्मक होंगे, क्योंकि ऋणात्मक नहीं पूछ रहा है ना, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब वो कौन से होंगे, धनात्मक होंगे। अब इसका आंसर अगर आपने ये लगाया तो आप हो जाओगे गलत। अभी भी इसमें आप क्या करोगे, जीरो को शामिल करो, क्योंकि ये ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। जीरो क्या है, धनात्मक भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। अगर आपसे पूछा जाए तब आप इसमें शामिल करोगे, अगर सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि धनात्मक पूर्णांक बताइए, तब आप 1 2 3 बोल सकते हो, तब आप जीरो नहीं बोल सकते, क्योंकि जीरो जो होता है वो न्यूट्रल नंबर होता है, यानी कि उदासीन संख्या होती है। बात समझ में आ रही? तो जीरो हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, इस टाइप के जो नंबर्स होंगे वो ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होंगे। इतनी बात समझ गए? अब हम इसमें जीरो को शामिल करेंगे। अब इसका आंसर जो होगा वो ये होगा, ये आंसर हमारा नहीं होगा। तो इंटीजर्स नंबर में दो बातें पूछी जाती हैं। आई होप आपको इंटीजर्स नंबर्स के बारे में अच्छे से नॉलेज हो गई होगी। तो इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं, आप कहोगे बहुत ही आसान, कुछ नहीं होते। इसका जो सिंबल होता है वो आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं, आपको परिभाषा मैंने बताई है कि यदि जीरो में हम नेचुरल नंबर्स के धनात्मक नंबर्स और इसके ऋणात्मक नंबर्स को सम्मिलित कर लिया जाए ना, तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो हमारा कहलाता है कि इंटीजर्स नंबर्स, यानी कि पूर्णांक क्या होते हैं। इतनी बात समझ गए? पूर्णांक बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, एक हमारा न्यूट्रल नंबर भी होता है। इतनी बात समझ गए? जीरो, जिसको बोलते हैं जीरो। तो इंटीजर्स नंबर्स के बारे में अच्छे से नॉलेज हो गई। चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। इंटीजर्स नंबर्स के बारे में आपने सीख लिया अच्छे से। तो अभी तक आपने क्या क्या सीखा, आपने सीखा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आपने सीखा होल नंबर क्या होते हैं, आपने सीखा इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं। तीन बातें सीख ली आपने। अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की। जैसे आपसे पूछा जाए, आप मुझे बता दो कि इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर के बारे में बात करेंगे, यानी कि हिंदी में बोलते हैं सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं। इन सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप सवाल लगाओगे ना तो आपको इस सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि सम संख्याएं क्या होती हैं, तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान परिभाषा है, ऐसी संख्याएं जिसमें दो से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। कहने का मतलब ये हुआ, ऐसी संख्या जो दो से पूरी पूरी कट जाए, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती हैं। समझ गए? दो से पूरी पूरी कटनी चाहिए, वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाएंगी। इतनी बात समझ गए? जैसे मैंने बोला कि क्या 3 सम संख्या है, आपको दो से तो कटता नहीं 3, इसका मतलब ये विषम संख्या है। सम का अपोजिट क्या होता है, विषम। उस पर हम धीरे धीरे आएंगे ना। आप मुझे तो जैसे मैंने बोला कि 4 6 2, आप मुझे तो क्या ये 2 से कट जाएगा, अगर 2 से कट जाएगा तो ये सम संख्या होगी। 2 से काटो, देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, पूरा पूरा कट रहा है। तो इसका मतलब ये जो संख्या जो दी गई ना, वो कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या के बारे में बहुत ही छोटी डेफिनेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं ज्ञान करना है। सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, वो सारी संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है, यानी कि इवन नंबर कहलाती है। साथ ही साथ एक सवाल एग्जाम में और बनता है, आपसे अगर पूछा जाए कि सम संख्या का रूप क्या होगा, सम संख्या का रूप क्या होगा। रूप के बारे में बात अगर पूछा जाए तो बहुत ही आसान है। सम संख्या का जो रूप होता है, यानी कि जो फिगर होता है, वो किस प्रकार का होता है, 2n टाइप का होता है। यहाँ n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृतिक संख्या है। यदि आप यहाँ पर जो ये मशीन एक प्रकार से समझ लो, इवन नंबर की ये मशीन है, यानी कि 2n टाइप की है। यहाँ पर n हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर की आप कोई भी वैल्यू डालोगे ना तो आपको हमेशा सम संख्या ही मिलेगी, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल हो चुका है। आप देखो n की वैल्यू अगर आप 1 डालोगे, 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। n की वैल्यू आप 2 रखोगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। n की वैल्यू आप 3 रखोगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, 2 4 6, इस टाइप के जो नंबर्स हो गए वो क्या होंगे, सम संख्याएं होंगी ना। देखो 2 से कट रहा है, फिर ये भी 2 से कट रहा है, फिर ये भी 2 से कट रहा है। तो इसके अगर मैं रूप की बात करता हूँ ना, तो इसका रूप जो होता है, यानी कि इसकी जो फैकल्टी होती है वो किस टाइप की होती है, 2n टाइप की होती है। जब भी इवन नंबर की बात करेंगे तो इसका जो रूप होता है वो किस प्रकार का होता है, 2n टाइप का होता है। अगर हम 2 का गुणा कर देंगे नेचुरल नंबर में तो सारे नंबर्स हमारे कैसे मिलेंगे, सम संख्याएं मिलने वाली हैं। इतनी बात समझ गए? तो इवन नंबर्स के बारे में अच्छे से समझ में आया कि ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी कट जाए, वो सारी संख्या क्या कहलाती है, इवन नंबर कहलाती है, यानी कि सम संख्या कहलाती है। इसको नोट कर लेना, ये रूप को जरा ध्यान से रखना है, इससे सवाल एग्जाम में बनते हैं। अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट हमारा कहता है कि ऑड नंबर क्या क्या हो सकते हैं। अब ऑड नंबर के बारे में बात करेंगे। ऑड नंबर, जैसे मैंने बोला कि ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्याओं के बारे में अगर हम बात करेंगे ना, ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्याओं के बारे में बात करेंगे, तो विषम संख्याएं हमारी क्या क्या हो सकती हैं, ये सब जानिए। विषम संख्याओं की आखिर परिभाषा क्या है वो सभी आप जान गए होंगे कि विषम संख्याओं के बारे में बात करेंगे ना, तो विषम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो 2 से नहीं करती हैं,
ऐसी संख्या जो 2 से नहीं करती वो सारी संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। बहुत ही आसान है। सम संख्या की अपोजिट परिभाषा हमारी क्या है? विषम संख्या है। ऐसी संख्या जो संख्या 2 से नहीं करती वो सारी संख्या हमारी विषम संख्या कहलाती है। अगर मैंने बोला कि आप मुझे तो 4 क्या विषम संख्या है, आपको 2 से कट जाती है, इसका मतलब 4 हमारी जो है वो विषम संख्या नहीं है। अगर मैं पूछता हूँ 3 क्या हमारी विषम संख्या, आपको ये 2 से कटती नहीं, जब कटती नहीं है 2 से तो वो हमारी सारी संख्या विषम संख्या कहलाती है, यानी कि 3 हमारी विषम संख्या है। अब इसमें भी एक फिगर होता है, इसका भी आपके एग्जाम में रूप पूछा जा सकता है कि विषम संख्याओं का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, विषम संख्या का जो स्ट्रक्चर होता है वो 2n+1 टाइप का होता है। कहने का मतलब ये हुआ, यानी हमारा यहाँ क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की आप कोई भी वैल्यू डालोगे ना और उसमें अगर आप +1 करोगे तो हमारा वो देगा, वो विषम संख्या बोलेगा। जैसे मैंने बोला n की वैल्यू आप 2 रखोगे, 2 दूनी कितना होता है? 4। 4 में अगर आप 1 जोड़ोगे 4 कितना होगा? 5। ये देखो 2 से नहीं कटता, विषम संख्या दे रखा। जैसे n की वैल्यू आप 3 रखोगे, 3 दूनी कितना होता है? 6। 6 + 1 करोगे कितना होता है? 7। ये भी देखो 2 से नहीं करता। इसका मतलब ये सारी जो मशीन है ना, n की वैल्यू आप कुछ भी डालोगे तो आपको हमेशा विषम संख्या ही देगी। इतनी बात समझ गए? तो विषम संख्या का जो रूप होता है वो किस टाइप का होता है? 2n+1 टाइप का होता है। इतनी बात क्लियर होगी? तो ये सब नोट कर लीजिए। तो आई होप आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए हम आगे की बात करेंगे। तो अब हम समझेंगे कि प्राइम नंबर हमारा क्या होता है। आपने अभी तक क्या क्या सीख लिया? आपने सीख लिया कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि प्राइम नंबर आखिर क्या होता है। प्राइम नंबर की बात करेंगे, यानी कि आभास संख्या क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट और आपके एग्जाम में पूछा जाता है भर भर के। प्राइम नंबर्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि आभास संख्या के बारे में बात करेंगे। तो आभास संख्या क्या क्या होती है अच्छे से समझ लीजिए, एक ही बार में डाउट क्लियर हो जाएगा। आभास संख्या हमारी क्या क्या होती है। तो बहुत ही छोटी परिभाषा है कि एक से बड़ी वो सारी संख्याएं, एक से बड़ी होनी चाहिए, एक से बड़ी वो सारी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे। कहने का मतलब ये हुआ, एक से बड़ी वो सारी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी भी अन्य नंबर से ना कटे, तो वो सारी संख्या क्या कहलाती है? आभास संख्या कहलाती है। बस छोटी सी डेफिनेशन है, अगर आप इसको ध्यान रखोगे कि एक से बड़ी वो सारी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी नंबर से ना कटती हो, तो वो सारी संख्या कहलाएंगी आभास संख्याएं। बहुत ही छोटी डेफिनेशन है, देखना ध्यान से। अब आभास संख्या कैसी होगी? आप कहोगे एक से बड़ी होनी चाहिए। आप मुझे तो क्या 2 हमारी आभास संख्या है? आप कहोगे 2 जो है वो एक से कटती है और स्वयं से कटती है और किसी नंबर से नहीं कटती। इसका मतलब 2 हमारी आभास संख्या है, एक से बड़ी होनी चाहिए। 2 हमारी सबसे पहली, जो यहाँ से समझ में ये आया कि 2 के बारे में बात करेंगे ना, 2 जो है वो सबसे छोटी आभास संख्या है। 2 जो है वो सबसे छोटी आभास संख्या, क्योंकि डेफिनेशन ही कहता है एक से बड़ी ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से ना कटे, वो सारी संख्या आभास संख्या कहलाती है। तो 2 जो है वो सबसे छोटी आभास संख्या है। पहली बात क्लियर होगी, आभास संख्या है। अब मुझे तो एक बात और यहाँ से समझने वाली बात यह है, 2 जो है ना वो एकमात्र सम, क्योंकि 2 देखो सम संख्या है, क्योंकि 2 से कट रहा है, एकमात्र सम आभास संख्या है। एकमात्र सम आभास संख्या है। 2 के अलावा ऐसी कोई भी सम संख्या नहीं है जो आभास संख्या है। जैसे मैंने बोला 4 देखो हमारा 1 से कटता है, ये हमारा 4 से भी कटता है और ये हमारा 2 से भी कट जाता है। 2 दूनी 4 होता है ना। सब आभास संख्या क्या होती है? जो एक और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से ना कटे, वो सारी संख्या आभास संख्या कहलाती है। इसका मतलब 4 जो है वो आभास संख्या नहीं है। इसका मतलब एकमात्र सम आभास संख्या कौन सी है? 2। और 2 हमारी क्या है? सबसे छोटी आभास संख्या है। तो आभास संख्या क्या क्या होती है? आप कहोगे सबसे छोटी आभास संख्या 2 ही है, इसके बाद में 3 है, ठीक है, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में आप मुझे तो 9 क्या हमारी आभास संख्या है? आप कहोगे 9 हमारी आभास संख्या नहीं है, क्योंकि 9 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और स्वयं से भी कटता है। देखो एक और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से नहीं करना चाहिए। यहाँ देखो 3 से कट रहा है, इसका मतलब 9 हमारी आभास संख्या नहीं है। इतनी बात समझ गए? 9 हमारी कैसी संख्या? आप कहोगे विषम संख्या है, लेकिन आभास संख्या नहीं है। इतनी बात नॉलेज हमेशा ध्यान रखना। 7 के बाद 9 फिर नहीं होगा, 10 नहीं होगा, फिर क्या होगा? 11 होगा। 10 तो होगी नहीं, क्योंकि 10 हमारी कैसी सम संख्या है। सम संख्या तो होगी नहीं, क्योंकि 2 के अलावा कोई भी सम संख्या जो होगी वो आभास संख्या नहीं होगी। 2, 3, 5, 7, 11, 11 के बाद में 13, इस टाइप के नंबर आप फाइंड कर लेना कि कौन कौन सी संख्या आभास संख्याएं होती है। इतनी बात क्लियर होगी? तो यहाँ से समझ में ये आया कि 2 जो है सबसे छोटी आभास संख्या होती है। एकमात्र सम आभास संख्या भी 2 कौन सी होती है? 2 होती है। पहली बात को समझ में आई। अब आपके एग्जाम में आभास संख्याओं से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो को पॉज कर लेना, नोट हो जाएगा। इतनी बात समझ गए? अब आपके एग्जाम में एक चीज़ आती है, लेट से आपसे पूछा जाए कि आप मुझे बताओ 10 से 20 के बीच में कितनी आभास संख्याएं? कितनी आभास संख्या है?
आपके एग्जाम में आता है। जैसे मैंने बोला कि 10 से 50 के बीच में कितनी आवाज़ संख्याएं हैं, आपसे ये पूछा जाए। जैसे मैंने बोला कि 50 से 60 के बीच में कितनी आवाज़ संख्याएं, ये पूछा जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, आप एक फार्मूला, एक मतलब फ़ोन नंबर आपको याद करवा दे रहा हूँ। जैसे आपसे पूछा जाए कि 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में कितनी आवाज़ संख्याएं हैं, इनका आप एक फ़ोन नंबर ध्यान रखना। फ़ोन नंबर हमारा क्या कहता है कि 4 4 फिर 2 2 3 2 2 3 2 1। ये फ़ोन नंबर जो है 10 नंबर का, ये आपको याद करना होगा। ये फ़ोन नंबर हमारा बताता है ये आभास संख्याओं के बारे में। ये फ़ोन नंबर जो बताता है आभास संख्याओं के बारे में। जैसे यहाँ 4 जो बताएगा, 4 हमारा क्या बताएगा, 0 से लेके 10 के बीच में। दूसरा 4 बताएगा 10 से लेके 20 के बीच में। समझ गए। अगर मैं कहता हूँ कि 0 से 10 यानी कि 0 से 20 के बीच में कितनी आवाज़ संख्याएं, तुम कहोगे 4 4 कितना होता है, 8 होता है। जैसे यहाँ पूछा गया 10 से 20 के बीच में, तो 10 के 20 से बीच में कितनी आवाज़ संख्याएं, आप कहोगे 4 आवाज़ संख्याएं हैं। 4 आवाज़ संख्याएं हैं। और वो कौन कौन सी है, आप कहोगे 11 है, फिर कहोगे 13 है, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में 19। इसके अलावा कोई है, आप कहोगे देखो 4 संख्या मिल गई ना। जैसे आपसे पूछा जाए 10 से लेकर 50 के बीच में, आपको पता है नंबर जो है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। मतलब आपसे यहाँ तक को पूछा जाएगा 10 से लेकर 50 तक के बीच में कितनी आवाज़ संख्या है, तुम कहोगे 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15 है। तो इस टाइप के जो सवाल आएंगे वो आप फ़ोन नंबर से याद करके निकाल लेना। जैसे आपसे पूछा जाए 50 से 60, तो 50 से 60 कहाँ है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। 50 से 60 के बीच में कितनी आवाज़ संख्या, आप कहोगे 2 है। कौन कौन सी 2 संख्या, आप कहोगे 53 है और आप दूसरी कहोगे 59 है। तो ये 2 संख्या है आवाज़ संख्या, जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं करती है। तो देखो 2 संख्याएं निकल कर आ गई। समझ गए। तो आवाज़ संख्याओं का जो फार्मूला जो मैंने फ़ोन नंबर दिया है ना, आप कैसे याद रखोगे, आप कहोगे 44 याद रखेंगे, फिर उसका आधा 22, फिर आप 2 से बड़ा 1 लिख लेना 3, 3 के बाद में फिर 22 आएगा, ये रिपीट हो गया। फिर इसके बाद में डिक्रीजिंग ऑर्डर, फिर 3 आएगा ना, 3 के बाद में फिर डिक्रीजिंग, 3 के पहले 2, 2 के पहले क्या आता, 1 आता। कुछ नहीं, 44 22 3 22 3 2 1, 44 22 3 2 2 3 2 1, 44 22 3 22 3 2 1, 44 22 3 22 3 2 1। इस टाइप से याद करोगे फ़ोन नंबर। तो ये फ़ोन नंबर हमारा दिखाता क्या है, 1 से लेकर, यानी कि 1 से बोल दें या कब बोल दें 0 से लेकर 100 तक के बीच में आवाज़ संख्याओं को दर्शाता है। इससे एग्जाम में सवाल भर भर के पूछे जाते हैं। इतनी बात समझिए। तो आवाज़ संख्याओं से रिलेटेड आपको कंप्लीट जानकारी हो गई होगी। दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर आप बोरिंग लगने लगोगे। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर आप उसको देखोगे नहीं और आपकी चीज़ें जो है ना सर के ऊपर से निकलने लगेंगी। तो अभी टाइम है, आप थोड़ा थोड़ा समझिएगा, धीरे धीरे आपकी जब आदत पड़ जाएगी तब हम लंबी क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों आई होप आज का सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई होप दोस्तों आप सभी लोग ऐसा ही करोगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर खत्म नहीं हुआ, अभी हम आगे की क्लास में पढ़ाएंगे। ये हम यही इसलिए रोक रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप नहीं देखोगे, आप परेशान हो जाओगे। तो अभी आप आदत डालिए हमारे साथ, थोड़ी जो मेरी भाषा है बोलने की उसको आप समझने का प्रयास करोगे ना, धीरे धीरे आपको समझ में आएगी, तब आप हम लोग घुल मिल जाएंगे ना। जब घुल मिल जाएंगे तो हम लंबी लंबी क्लासें लेने लगेंगे। इतनी बात समझ गए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।